हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी एकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 1 को पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये वीडियो चैप्टर 1 का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप वहाँ हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। आई बटन में लिंक मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में यहाँ से पढ़ने वाले एक्टिविटी 1.1। तो इसमें क्या कह रहा है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 पॉटेड प्लांट जो पॉट में प्लांट्स लगे हुए हैं एक जैसे उनको लीजिए। एक को 1 इन द डार्क, एक को अंधेरे में रखिए और इन ब्लैक बॉक्स या फिर एक ब्लैक बॉक्स में रख दीजिए पैक करके फॉर 72 आवर्स के लिए। एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे को सनलाइट में रखिए और परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट। और दोनों के पत्तियों पे आयोडीन टेस्ट करिए एज यू डिड इन क्लास 6। हमने जैसे क्लास 6 में किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब जो आपने डार्क में अंधेरे में रखा था उसे निकाल लीजिए इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन। अब 3 और 4 days के लिए उसको भी सनलाइट में रख दीजिए और उस पर भी आयोडीन टेस्ट करिए उसके लीव्स पे। और आप अपने ऑब्जर्वेशन जो आपने जो किया है उसे अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए। तो ये आपका एक्टिविटी आप करना चाहे तो कर लीजिएगा। अब तो आगे हम देखते हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि जो पत्तियों का रंग होता है ग्रीन होता है, और ग्रीन किस वजह से होता है, इसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण होता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव ऑल्सो। तो ये जो है बाकी कलर्स के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर भी क्लोरोफिल होता है, उनमें भी प्रेजेंट होता है। देखिए लीव्स ऑफ वेरियस कलर, तो इनमें भी अगर आप देखें इसमें भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन निकल रहा है ना, जिसमें सब में फोटोसिंथेसिस सभी लीव्स में होता है। यू ऑफ्टन सी सिलेमिक ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. Can you guess why algae are green in color? This contain chlorophyll. आपने देखी कहीं पे स्टैगनेंट वाटर बॉडीज है, जैसे पॉन्ड हो गया, मतलब तालाब हो गया। तालाब बहुत दिन से ऐसे पड़ा हुआ है तो उसमें आपने देखा होगा हरा हरा सा कुछ हो जाता है पानी पे। वो उसका कलर हरा क्यों होता है? एल्गी कहते हैं उसे। उसका कलर हरा क्यों होता है पता है? क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है और वो भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक दे रहा है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब सिंथेसिस कर रहे हैं उन्हें, सिंथेसिस यानी मेकिंग होता है ऑफ प्लांट फूड, खाना बना रहे हैं प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तुमने अभी सीखा था कि प्लांट जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट से सिंथेसिस करते हैं, और ये प्रोसेस कौन सा करते हैं? फोटोसिंथेसिस का। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन तीनों ऐसे से मिल के बनता है। These are used to synthesize other component of food such as protein and fat। और यही तीनों गैसों का ज़्यादा यूज होता है प्रोटीन बनाने के लिए, फैट बनाने के लिए और अदर्स बाकी जो भी है वो सब बनाने के लिए। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजेनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन होता है, और जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन में ना नाइट्रोजन बड़ी मात्रा में होता है। नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस उसे कहते हैं। फ्रॉम वेयर डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब जब प्लांट है, प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एविडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर। हाउ एवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंस होता है लेकिन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंस होता है। जो प्लांट इस फॉर्म में नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर पाते। उन्हें यूज करने के लिए नाइट्रोजन को किस फॉर्म में चाहिए? नाइट्रोजेनियस कंपाउंड के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया डेट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। अब यूजेबल फॉर्म को क्या कहते हैं? नाइट्रोजेनियस कंपाउंड कहते हैं। इसे याद रखिएगा, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, आप क्लास 8 में पढ़ेंगे इसके बारे में। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद वाटर।
ये सब जो है ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं अलॉन्ग विद वाटर के साथ जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने फार्मर्स को देखा होगा कि वो सॉइल में फर्टिलाइजर डालते हैं और जो फर्टिलाइजर होता है वेरी रिच इन नाइट्रोजन, उनमें बहुत मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इस वे में जो प्लांट्स होते हैं ये अपने नाइट्रोजन के ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स, बाकी सब चीज़ों के साथ भी। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन। इसके बाद प्लांट जो है प्रोटीन एंड विटामिन ये सब का सिंथेसिस करते हैं, ये सब बनाते हैं। और यहाँ पे 1.3 में क्या दिया है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्या है देखिए, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। हाउ डू दे सर्वाइव, तो फिर वो जिंदा कैसे रहते बिना खाने का। एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव नाइट्रोजन और न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेते हैं कि किसी भी प्राणी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो कहाँ से प्राप्त करते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट फिगर 1.5। जो ये जो प्लांट्स होता है जैसे ह्यूमन होता है, ह्यूमन कहाँ से अपना खाना लेता है, प्लांट्स एंड एनिमल से लेता है। वैसे ही ये प्लांट्स जो होते हैं ये भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करके अपना खाना दूसरे प्लांट से लेते हैं, खुद नहीं बना पाते इसलिए वो दूसरे प्लांट से लेते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें कह रहा है लुक एट फिगर 1.5। फिगर 1.5 ये देखे, सॉरी नीचे चला गया, हाँ फिगर 1.5 ये है। फिगर 1.5 देखिए, इसमें फिगर में क्या है, कैसुकटा या अम्ब्रेला ऑन होस्ट प्लांट। ये जो कैसुकटा का या अम्ब्रेला का ये जो अमारबेल, कैसुकटा या अमारबेल ये जो है ये दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। देखिए आपको येलो येलो दिख रहा हो, यही है। और कैसुकटा इज द पैरासाइट आरवीन एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट किसे कहते हैं पता है, जो अब दूसरे के तैयार किए गए फूड के पे ऊपर डिपेंड रहता है, उसे पैरासाइट कहते हैं। इसीलिए हम एनिमल्स भी है, ये सब भी पैरासाइट ही एक तरीके के, क्योंकि हम भी प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा बनाए गए फूड पे डिपेंड रहते हैं। यू शुड थिंक अबाउट एंड डिस्कस इन योर टीचर। ये आप इसके बारे में सोच सकते हैं, अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। क्या आपने ऐसे किसी प्लांट्स के बारे में कभी सुना है कि जो जानवर को खा जाते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। इट इज सो अमेजिंग। इज इट नॉट अमेजिंग। जैसे जो होता है कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ऐसे कि वो ना इंसेक्ट्स को लेते हैं और उनके इंसेक्ट्स के न्यूट्रिएंट्स को अपने सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं इंसेक्ट को। तो सच प्लांट में भी ग्रीन और सम अदर कलर। ये सब जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन भी हो सकते हैं, अदर कलर भी होता है। लुक एट द प्लांट फिगर 1.6। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये देखिए जो आपको दिख रहा है नहीं फिगर में, ये जो पिक्चर ऊपर लीड हो गया, ये लीड ढक्कन और लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। ये जो लीफ एक जग की तरह लगता है, इसके अंदर इंसेक्ट आता है और ये ऊपर का ढक्कन बंद हो जाता है और ये से एब्जॉर्ब कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। वही चीज़ है। द पिक्चर लाइक जग स्ट्रक्चर is the modified part of leaf. The apex of leaves form a lead which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. When an insect lands in pitcher, the lid closes and trapped insect get entangled into the hair. तो वही चीज़ मैंने बताया कि इंसेक्ट जाते हैं और उनका लीड जो होता है, ढक्कन जो होता है, ये बंद हो जाता है और इंसेक्ट के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स। द लीड क्लोज
An insect trapped in the insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher. और ये जो इंसेक्ट होते हैं डाइजेस्ट कैसे करते हैं, जो पिचर प्लांट होता है उनमें डाइजेस्टिव जूस होता है, उसकी मदद से डाइजेस्ट हो जाते हैं पिचर प्लांट्स के द्वारा. इन द पिचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब. सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवर्स प्लांट. और ऐसे जो सभी तरह के ऐसे प्लांट जो है जो भी इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये सभी प्लांट्स को हम इंसेक्टिवर्स प्लांट कहते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट से लेते हैं. इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो. अभी सैप्रोट्रॉप्स, ये सैप्रोट्रॉप्स क्या है? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. यू मे हैव also seen fluffy umbrella like patches growing in moist soil on rooting wood during the rainy season. आपने कभी यहाँ पे मशरूम को देखा है जो बाज़ारों में मिलते हैं, पैकेट्स में पैक होकर मिलते हैं. ये सब जो रेनी सीजन में क्या होता है, इनमें ऐसे करके फ्लफी जो वाइट से कुछ पैचेस सब पड़ जाता है, उसी के बारे में बात किया गया है यहाँ पे. एंड अदर वेयर दे गेट देम. तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 दी गई है इसको समझने के लिए. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड इन द मोस्टन इट विद वाटर, लीव इट इन अ मोस्ट वार्म प्लेस 2 or 3 days and until fulfill patches appear on them. What is the color of these patches? Observe the patches under the microscope or magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see cotton like threads spread on piece of bread. इसमें कहा है कि 2 और 3 दिन के लिए एक पीस ऑफ ब्रेड को 2 और 3 दिन के लिए आप एक पीस ऑफ ब्रेड को उसमें छोड़ दीजिए खुले गर्म जगह पे. आप देखेंगे वहाँ पे क्या हो जाता है कि वो जो पीस ऑफ ब्रेड में होता है उसमें वाइट से कुछ सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है. वो क्रिएट जो हो जाता है उसको क्या कहते हैं, उसी के बारे में बताया गया इसमें. सॉरी, आज मेरा नेट थोड़ा ना स्लो चल रहा है. एक मिनट. अब इस तरह के सभी ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं. जो वाइट से जो दिखता है ये फंगी या फंगस भी कहते हैं बहुत जगह. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और ये जो फंगी होते हैं या फंगस होते हैं, ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? ब्रेड से लेते हैं. जो भी चीज़ के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. और इस मोड को क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये मेरे को लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया. सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स. जो भी ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की मदद से सर्वाइवल करते हैं उनको सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है. तो फंगी also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time during the rainy season. The is spoil many things. Ask your parents about the means of fungi in your house. The fungi spores are generally present in air when they land on wet and warm things. They germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड? फंगी जो होते हैं कपड़ों पे भी हो जाते हैं, जहाँ भी चीज़ अचार जो हम खाते हैं उस पर भी हो जाते हैं. जो भी चीज़ गर्म चीज़ में हम छोड़ देते हैं रेनी सीजन में तो ज़्यादा हो जाते हैं. वही चीज़ में बताया गया. सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स ये सब जो होते हैं शेयर करते हैं. तो इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं. For example, certain fungi live inside the roots of plant. The plant provide nutrients to the fungus, and in return, the fungus provide water and certain nutrients. For example के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि ये ना प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं और ये प्लांट्स इनको न्यूट्रिएंट देता है रहने के लिए, और ये उसके बदले में सर्टेन न्यूट्रिएंट्स देते हैं और वाटर देते हैं प्लांट्स को सर्वाइवल करने के लिए. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकन्स आज क्लोरोफिल contain partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provide shelter, water and minerals to the algae and in return the alga prepares and provide food to the fungus.
जो लाइकन्स एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, क्लोरोफिल कंटेन करता है विच इज एन एल्गा, ये एक तरह का एल्गा एंड अ फंगस लीव टुगेदर, फंगस के साथ रहता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस प्रोवाइड शेल्टर, इसे शेल्टर देता है फंगस रहने के लिए। वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स द प्रोवाइड फूड टू द फंगस, और जो इसके रिटर्न में जो एल्गा होता है ये लाइकन्स के लिए फूड का प्रिपेयर करता है फंगस के लिए जो लाइकन जो होता है। तो अभी यहाँ पे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ये वाला जो है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। ठीक।